साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, साइकोसिस, ये सिर्फ हम ये सोचते हैं कि अडल्ट पॉपुलेशन में ही हो सकती है, बट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं हैं, वो और एज ग्रुप्स को भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बच्चों के अलावा बूढ़ों में। तो जब हम बच्चों में आते हैं तो बच्चों में मेन 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब कि मेंटल रिटार्डेशन। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जानना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे बच्चे को कब ऐसा लग रहा है, कुछ सिम्टम्स हैं। दूसरा ऑटिज़म, और तीसरा अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिससे हम आमतौर पे ADHD के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अदर देन डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, ये सारी चीज़ें भी बच्चों में होती हैं और बहुत कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो आया है ओवर टाइम, इतना चेंज हुआ है। मदर की एज से भी रिलेटेड होती हैं। पहले के टाइम में कंसेप्शन पहले होता था, आजकल काफ़ी लेट कंसीव करते हैं, उसके कारण भी और भी बहुत सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं बच्चों के डेवलपमेंटल प्रोसेस को, और उसके कारण जो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर उन बच्चों में हम बोलते हैं, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, या तो इनअटेंशन वाला पार्ट रहेगा या तो हाइपर एक्टिविटी रहेगी। हाइपर एक्टिविटी जैसे बच्चे को आप बोलो अपना होमवर्क बैठ के करे, वो कर ही नहीं पाएगा, थोड़ी देर में उठ के इधर भागेगा उधर भागेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, चीज़ें भूलता रहेगा। उसको बोलो कि ये दरवाज़ा बंद करके आओ, वो जाएगा, वो कुछ और करके आ जाएगा, कुछ और करने में लग जाएगा ना। बहुत फिजिटी रहेगा, क्लास से हमेशा कंप्लेन, स्कूल टीचर हमेशा कंप्लेन करती रहेगी कि ये बैठता नहीं है, ये करता है, बदमाशी करता है। तो ये होता है हाइपर एक्टिविटी डोमेन में बहुत सारे सिम्टम्स, 8 से 9 सिम्टम्स हम जानते हैं। उसके अलावा इनअटेंशन वाले डोमेन में कि उसको जो पढ़ाया जाएगा वो सुनेगा नहीं, वो कहीं और लॉस्ट रहेगा, उसको जो चीज़ें बोली जाएंगी वो आधा करेगा, आधा नहीं करेगा, चीज़ें भूल जाएगा, चाबी रखने को बोलेंगे तो नहीं रखेगा, कुछ और करेगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जैसे पेरेंट्स को लगना शुरू हो जाता है, एक जगह बैठते नहीं हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, अपने पीयर्स से उतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हों, स्कूल से फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स आते हैं ऐसे बच्चों के, पेरेंट्स टीचर्स मीट पे हमेशा टीचर कंप्लेन करती रहेंगी। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको लगें तो आप बिल्कुल अपने बच्चे को लेकर एक साइकियाट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ को संपर्क करें। कई बार ये अडल्ट फॉर्म तक जाता है, जिसको हम अडल्ट ADHD कहते हैं। अगर अनट्रीटेड रहा, कई बार बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं कहते कि ठीक नहीं होता। अगर माइल्ड फॉर्म्स हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं, बट मॉडरेट टू सिवियर में ये भी हो सकता है कि वो और डिसऑर्डर्स, कंडक्ट डिसऑर्डर्स या कोई और कंडक्ट डिसऑर्डर्स जिसमें वो थोड़ा वायलेंट बच्चे हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, चोरी करना, स्कूल से भागना, कॉलेज से भागना, ऑल दीज थिंग्स में डेवलप होता है, या एंटी सोशल पर्सनैलिटी में डेवलप हो सकता है, या अडल्ट ADHD में डेवलप हो सकता है। तो इट्स बेटर कि एक बार मिल लिया जाए डॉक्टर से, डॉक्टर असेस कर लें। कोई भी बच्चों में ऐसे ज़बरदस्ती दवाइयाँ नहीं चलाता। अगर एक सिंपल माइल्ड केस है तो वो हम मान सकते हैं कि शायद ठीक हो जाए, बट अगर मॉडरेट टू सिवियर है तो चांसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अदर इलनेस इज़ मोर, और उसका ट्रीटमेंट हो जाए वही बेहतर है।